आज तक आप सबने बहुत सारी केस स्टडी देखी होंगी, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन मेरा क्वेश्चन है, क्या आपने कभी अपनी लाइफ के साथ रिलेट किया? वास्तव में नहीं किया होगा। क्या आपको वो हरकत पता चली जिसकी वजह से एक पार्टिकुलर पर्सन सक्सेसफुल हो गया? क्या आपको वो चीज़ अनजाने में कौन सी हरकत हो गई, उसकी लाइफ ने क्या सिखा दिया उसे जो वो सफल हो गया? वो हरकत आपको पता चली? वास्तव में नहीं। तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट लाइफ लेसन बताऊंगा। केस स्टडी ने डायरेक्ट लाइफ लेसन, जिससे आप अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर सके, डायरेक्ट लाइफ लेसन बताऊंगा। ऐसी जाने अनजाने में उससे कौन सी हरकत हो गई एक पार्टिकुलर पर्सन से जिसकी वजह से वो सफल हो गया, वो चीज़ बताऊंगा। ऐसा कौन सा पाठ उसकी लाइफ ने पढ़ा दिया, वो चीज़ बताऊंगा। आज बात करेंगे वॉरेन बफेट पर। एक पर्सन जिसकी माँ सिर्फ एक टाइम का खाना खाती थी ताकि उसके पति देव यानी कि वॉरेन बफेट के पिताजी 2 टाइम का खाना खा सके। तो ऐसा क्या वॉरेन बफेट को सिखा दिया गया जिसकी वजह से वो वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में आने लगे? ऐसा कौन सी प्लानिंग, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अपना ली, या फिर ऐसी कौन सी हरकत कर दी जाने अनजाने में? ऐसा कौन सा पाठ उनकी लाइफ ने पढ़ा दिया जिसकी वजह से वो सफल हो गए? सफल ही नहीं हुए। एक जीरो से बहुत ऊंचाई तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। सफल होना इनके लिए एक आम बात है, ये तो बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए। तो ऐसा क्या पढ़ा दिया इनकी लाइफ में? आज आपको वही चीज़ पढ़ाने वाला। लेसन नंबर 1, सर्च पैटर्न इन योर सराउंडिंग। सर्च पैटर्न इन योर सराउंडिंग। वॉरेन बफेट जब छोटे थे तो ये अपने घर के बाहर खिड़की से देखा करते थे। इनके घर के बाहर कार गुजरती थी, उसका नंबर नोट कर लिया करते थे। कौन सी कार कितनी बार गुजरी है ये भी नोट कर लिया करते थे। कितनी बार आई, कितनी बार गई, ये सब नोट कर लिया करते थे। और रात में बैठकर देखते थे कौन सी कार कितनी बार आई है, कितनी बार गई है, और एक हफ्ते की पूरी डिटेल निकालते थे। इनकी लाइफ ने इनको बचपन से पैटर्न फाइंड करना सिखा दिया था, बाजार फाइंड करना सिखा दिया था। और इनके घर के बाहर एक मशीन लगी हुई थी जिसमें पैसे डालो कोल्ड ड्रिंक बाहर, पैसे डालो कोल्ड ड्रिंक बाहर। ये इनके दिमाग में आता है कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक सबसे ज़्यादा बिकती है। तो मशीन के पास गए, वहाँ पर डस्टबिन रखा हुआ था, ढक्कन निकाली, जिसकी सबसे ज़्यादा ढक्कन होगी वही चीज़ सबसे ज़्यादा बिकती है। तो ये डस्टबिन से ढक्कन निकाल लेते हैं और गिनना शुरू कर देते हैं। आपको पता है किसकी सबसे ज़्यादा ढक्कन निकली थी? कोका कोला की सबसे ज़्यादा ढक्कन निकली थी। और आगे जाकर इन्होंने कोका कोला के शेयर्स खरीदे थे और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था। इनकी लाइफ ने इनको बचपन से ही पैटर्न फाइंड करना सिखा दिया था। अरे तू क्या सोचता है तेरे आसपास की ये चीज़ें साज सज्जा के लिए हैं? नहीं बेटा, तुझे सफल बनाने के लिए हैं। ये सब चीज़ें जो घटना घट रही हैं तेरे लिए हो रही। वॉरेन बफेट को इनकी लाइफ ने बचपन ही में ही पैटर्न फाइंड करना सिखा दिया था। कारें कितनी बार आई, कितनी बार गई, बाजार फाइंड करना आ गया। कोका कोला से कोका कोला की ढक्कन गिन के कौन से शेयर खरीदने ये फाइंड करना आ गया। तेरे भी आसपास जो ये घटना घट रही वो तेरे लिए घट रही, तो तुझे सफल बनाने के लिए घट रही। बस एक बार अपनी लाइफ के साथ वो सारी घटना रिलेट करके देखो, अपनी सक्सेस के साथ रिलेट कर देखो, फिर देख जरा क्या होता है इश्क में जब 2 दिल मिल जाते हैं। इश्क माने सक्सेस और 2 दिल माने जिंदगी और तुम। और लेसन नंबर 2 है कीप पेशेंस। इन्होंने जब सबसे पहली बार शेयर खरीदा था तो कुछ दिनों के बाद वो शेयर 2x हो जाता है। प्रॉफिट था, बेच दिए। प्रॉफिट था, 2x हो गया था तो बेच दिए। और कुछ दिनों के बाद वो 4x हो जाता है। अब इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि ये 4x प्रॉफिट कमा सकते थे, वो मिस कर दिया इन्होंने। तब इनकी लाइफ ने इनको पेशेंस रखना सिखाया था। और यही कारण है जो ये वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन में आने लगे हैं। इनसे एक बार पूछा गया एक शेयर खरीदने के बाद कितना पेशेंस रखना चाहिए, तो इन्होंने कहा सारी की सारी उम्र पेशेंस रखना चाहिए। तू क्या करता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मुश्किल से 4 साल अपनी सक्सेस को देते हो, फिर सोचते हो शायद ये मेरी किस्मत में नहीं है, शायद ये मुझे मिलना नहीं है, इसके चक्कर में मैं अपनी लाइफ बर्बाद कर दूंगा और दूसरी चीज़ में चले जाते हो। यहीं पर आप गलती करते हो। पेशेंस रखो, क्योंकि सीढ़ियाँ जितनी भी लंबी होंगी, क्योंकि सीढ़ियाँ जितनी ज़्यादा चढ़नी होंगी उतनी ही ऊंचाई पर जाओगे। टाइम और मेहनत तो लगेगा ही।
तुम क्या पता तुम्हारी मंजिल 10 मंजिल की हो और तुम दूसरी मंजिल पर ही थक कर बैठ जाओ, और क्या पता तुम्हारी मंजिल 100 मंजिल की हो और तुम 10 मंजिल पर ही थक कर बैठ जाओ। कभी भी पेशेंस मत खोना अगर सफल होना है। और थर्ड लेसन है, डू अनाउंसमेंट ऑफ योर सक्सेस। अपनी सक्सेस का अनाउंसमेंट करो कि मैं ये बनना चाहता हूँ। वॉरेन बफेट जब छोटे थे, बचपन में ही इन्होंने अपने दोस्त से कह दिया था, अनाउंसमेंट की थी, अगर मैं 34 साल की उम्र तक मिलियनर नहीं बनता हूँ तो इस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूद जाऊँगा। और 34 साल की उम्र आने तक ये बिलियनर बन चुके थे। 13 साल की उम्र में जब बच्चे मोबाइल के लिए तरसते, इन्होंने इनकम टैक्स जमा किया था। ये होती है अनाउंसमेंट की पावर, ये होती है अनाउंसमेंट की पावर। अनाउंसमेंट करो, क्या करना चाहते हो, अपने रिश्तेदारों को बताओ, अपने आस पड़ोस को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ, अपने घर वालों को बताओ। क्योंकि जब अनाउंसमेंट करोगे तो मोटिवेशन की कमी नहीं होगी, कभी भी कमी नहीं होगी। जब तुम स्थिर पड़ जाओगे, जब आलस आ जाएगा अपनी सक्सेस को लेकर, तो ये सब लोग तुम्हें रॉकेट का काम करेंगे, ये उंगली करेंगे, क्यों भाई बन गए, बस बन गए। जब आग लगेगी तुम्हें तो तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। जब ये लोग उंगली करेंगे तो तुम्हारे आग लगेगी, और आग लगेगी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो आगे निकलोगे। आगे निकल गए, यही चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, वॉरेन बफेट ने अनाउंसमेंट की थी तो कोई स्ट्रगल नहीं आया था इनकी लाइफ में, कोई स्ट्रगल नहीं आया। क्या ऐसे ही सब कुछ मिल गया? जीरो से उठे और वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में से आते हैं, क्या ऐसे ही इनको मिल गया होगा सब? कोई स्ट्रगल नहीं किया होगा। तुझे भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं मिलेगी। जब इनको 2 टाइम का खाना नहीं नसीब था और आज वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में आने लगे, तो तू क्यों नहीं सफल हो पाता है? तू भी सफल होगा, बस पेशेंस रखो और अपने आसपास की घटना को अपनी लाइफ से रिलेट करो और अपनी सक्सेस का अनाउंसमेंट करो। इसका पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगा, कमिंग सून। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आगे बढ़ते रहिए, लेकिन इंसानियत ज़रूर बनाए रखिए।